नमस्कार। आज का उपनिषद है शुक्र रहस्योपनिषद। इस उपनिषद को कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र सुखदेव को ब्रह्म ज्ञान के लिए शिव से आग्रह करते हैं। शिव उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और देव ऋषियों के पास जाकर के वहाँ सत्संग का प्रोग्राम करते हैं। वहाँ सुखदेव जी जाते हैं और उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन सुखदेव जी फिर शिव से कहते हैं, हे भगवान, आपने जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है, मैं इससे कृतकृत्य हो गया हूँ, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो उनके 4 जो प्रश्न हैं, उनका आगे इसमें वर्णन किया गया है, जो बहुत ही गूढ़ रहस्यमय हैं और ब्रह्म तत्व से संबंधित हैं। तो वो 4 जो प्रश्न हैं, उनके 4 वाक्य हैं, जिनका अर्थ वो शिव से जानना चाहते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला जो वाक्य है, ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका अर्थ जानना चाहते हैं। ओम अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा है ओम तत्त्वमसि एवं, और चौथा है ओम अयमात्मा ब्रह्म। इन 4 प्रश्नों का उत्तर शिव से जानना चाहते हैं और इन्हीं के ऊपर ये पूरा जो है उपनिषद बनाया गया है। और ये सारे जो वाक्य हैं, यही दिखाते हैं कि जीव ही ब्रह्म है। यहाँ जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है, भौतिक अभौतिक सब कुछ ब्रह्म है। तो उसका वर्णन आगे जो किया गया है उसकी मैं व्याख्या इसमें करूँगा। आगे के श्लोक में दिया गया है, श्री वेद व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव भगवती उमा सहित देव ऋषियों की सभा में उपदेश देने के लिए गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दिव्य आसन पर अधिष्ठित हुए। वहाँ सुखदेव मुनि भगवान शिव से भक्तिपूर्ण अवस्था में सत्संग का लाभ लेकर कृतकृत्य हुए। प्रणव दीक्षा लेकर पुनः वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, आपने मेरे लिए प्रणव स्वरूप और उससे परे पर ब्रह्म का उपदेश किया है, परंतु मैं विशेष रूप से तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म प्रभृति महावाक्यों का तत्व संन्यास क्रम पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। सदाशिव कृपा पूर्वक मेरे लिए इन रहस्यों को प्रकट करें। आगे श्लोक में कहा गया है, उपयुक्त यही है कि गुरु के द्वारा अंगहीन वाक्यों का उपदेश नहीं किया जाना चाहिए, सब महावाक्यों का षडंग सहित उपदेश करना चाहिए। जैसे चारों वेदों में उपनिषदें सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे संपूर्ण उपनिषदों में रहस्योपनिषद सर्वश्रेष्ठ है। जिस तत्वदर्शी विचारक ने इस रहस्योपनिषद में वर्णित ब्रह्म का चिंतन मनन किया है, उसे पुण्यदायक कारणों, तीर्थ सेवन, मंत्र पाठ, वेद पाठ तथा जप आदि करने से क्या प्रयोजन है। यानी यह उपनिषद इतना महत्वपूर्ण है। ओम इस महावाक्य महामंत्र के हंस ऋषि हैं, अव्यक्त गायत्री छंद हैं, परमहंस देवता हैं, हम बीज मंत्र है, शह शक्ति है, सोहम कीलक है। अब जो 4 वाक्य हैं उनका उन्होंने जो अर्थ बताया है, अब 4 महावाक्य दिए जाते हैं। ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब बताया प्रकृष्ट ज्ञान ब्रह्म है। ओम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ओम तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम ही हो। ओम अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। इनमें से यह तत्त्वमसि महावाक्य ब्रह्म से अभेद का प्रतिपादन करता है। जो साधक
इसका जप यानी चिंतन मनन करते हैं वे भगवान शिव की सायुज्य मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इस महावाक्य के अर्थ पर जो विचार करता है, मन को स्थिर करता है तथा अशी पद का सदैव चिंतन मनन करता है, वह तत्व को ऐक्य प्रदान करने में समर्थ होता है। पंच तत्व अंत में एक ब्रह्म विलीन हो जाते हैं। प्राणी जिसके द्वारा देखता है, सुनता, सूंघता, बोलता और स्वाद अस्वाद का अनुभव करता है, वह प्रज्ञान कहा जाता है। चतुर्मुख ब्रह्मा, इंद्रदेव, संपूर्ण देवता, मनुष्य, अश्व, गौ आदि पशु और अन्य सभी प्राणियों में एक ही चैतन्य सत्ता ब्रह्म अवस्थित है। वही प्रज्ञान ब्रह्म मुझमें भी समाया हुआ है। ये हमारा शरीर ही परिपूर्ण ब्रह्म विद्या प्राप्ति का अधिकारी है। इसमें साक्षी रूप में अवस्थित परमात्मा बुद्धि के उत्स्फुरित होने पर उसे अहम कहा जाता है। स्वतः स्थापित परिपूर्ण परमात्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से वर्णित किया गया है। अस्मि शब्द से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अर्थ निकलता है। सृष्टि के पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम एवं रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म था तथा वह ब्रह्म अब भी विद्यमान है। वही ब्रह्म तत्पद तत्वमसि में वर्णित है। उपदेशों का श्रवण करने वाले शिष्य के आत्म तत्व को जो शरीर इंद्रियों से परे है, त्वम पद से वर्णित किया गया है। असी पद के द्वारा तत्व और त्वम पदों के वाच्यार्थ ब्रह्म और आत्म तत्व के ऐक्य को अनुभव करना चाहिए। उस अयमात्मा ब्रह्म के अंतर्गत स्वप्रकाशित परोक्ष प्रत्यक्ष शरीर से परे तत्व को अयम पद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अहंकार से लेकर शरीर तक को प्रत्यक्ष आत्मा कहा गया है। इस संपूर्ण दृश्यमान जगत में जो तत्व संव्याप्त है वह ब्रह्म शब्द से वर्णित किया जाता है। वही ब्रह्म स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व के रूप में प्राणियों में संव्याप्त है। यह जीव कार्य रूप उपाधि वाला और ईश्वर कारण रूप उपाधि वाला है। इन कार्य और कारण रूप उपाधियों को छोड़ देने पर विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म ही शेष रहता है। अन्य विद्याओं का भली भांति प्राप्त हुआ ज्ञान अवश्य ही नश्वर है, परंतु ब्रह्म विद्या का भली प्रकार प्राप्त हुआ ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ है। इसमें सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का उपदेश है जो तप से प्राप्त किया जाता है। तुम उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए जीवन मुक्त जन्म मरण के बंधन चक्र से मुक्त हो जाओगे। जो वेद के आरंभ में स्वरूप ओंकार उच्चरित होता है तथा जो वेदांत में प्रतिष्ठित है, जो प्रकृति में समग्र रूप से लीन होकर भी उससे परे है, वही महेश्वर है। भगवान शिव के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर मुनि सुखदेव संपूर्ण जगत रूप परमेश्वर में तन्मय हो गए। तदनंतर उठकर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर संपूर्ण परग्रह का त्याग करके तपोवन चल दिए। जो साधक गुरु के अनुग्रह से इस रहस्योपनिषद के तत्व दर्शन को जान लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर साक्षात केवल पद को प्राप्त होता है। यही इस उपनिषद का सार है, ज्ञान है। तो आज का उपनिषद जो है, इसमें वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान की जो आग्रह किया शिव से, उसके बारे में वर्णन है। तो आज का जो उपनिषद है मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।